बड़ा सुंदर दृष्टांत देते थे कि किसी गांव में 5 ठग रहते थे और उस गांव में जो भी यात्री लोग आते थे उनको ठगने का काम करते थे और 5 और ठग गांव के बाहर बैठ जाते थे। तो कोई भी नया गांव में आदमी आता तो उसको देख करके पहला जो ठग है वो आवाज लगाता था कि नारायण नारायण नारायण। तो क्या बोलता था, अपने साथियों को ये सूचित करता था कि नर आ रहा है, नर आ रहा है, नर आ रहा है। तो वो क्या कहता था, नारायण। तो दूसरा जो उसका साथी होता था वो पूछता था कि हे केशव, हे केशव, हे केशव, यानी वो है कैसा, तुमने ठीक से देखा कि नहीं देखा है, कैसा है वो। तो वो और कोई समझे ना भाषा को, इसलिए वो बोलता था हे केशव, हे केशव। तीसरा जो ठग था वो उसको ठीक से देख करके नहीं और कहता था दामोदर दामोदर दामोदर, संकेत करता था कि पैसे वाला है। अब चौथा जो ठग था ना वो कहता था केशव देव, केशव देव, केशव देव, पैसे वाला तो है लेकिन कैसे देगा, कैसे देगा। तो 5वां जो ठग था वो जोर से हल्ला करता था वासुदेव वासुदेव वासुदेव। लोग समझते थे कि ये कोई कीर्तन करने वाले हैं, लेकिन वो क्या कहता था कि इसमें बांस दो, बांस दो, बांस दो, जल्दी से कहीं से बांस का जुगाड़ करो, लठिया का जुगाड़ करो और इसमें लगाओ तो ये धन देगा। और ऐसे करके वो लोगों को ठग लेते थे। एक दिन खूब मोटा धन लूट के किसी पेड़ के नीचे बैठ के बंटवारा कर रहे थे। उसी दिन बहुत जोर की बिजली चमकी और बिजली चमकने से वो 5 के 5 ठग वही मर गए। उनकी जीभ निकल आई और उनका महाराज शरीर जल गया। तो पैसा भी पड़ा रह गया और उनके प्राण भी चले गए। तो जब वो मर गए तो यमराज के यहाँ गए। तो यमराज ने देखा उनका कि बहुत लोगों को ठगा है, लेकिन इन्होंने ठगने के साथ साथ में नाम जप भी किया है। तो पूछने लगे भाई तुमने जो नाम जप किया है इसका क्या फल चाहते हो। बोले जो फल है वो दे दो। बोले भगवान के नाम का फल क्या है क्या नहीं है मैं तो ठीक से इस बारे में जानता नहीं, चलो इंद्र के पास चलते हैं। इंद्र बोले कि भगवान के नाम का महत्व, भगवान के नाम की कीमत सही सही हम भी नहीं बता सकते हैं, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वहीं इन पापियों को ले चलो। 5 पापियों को लेकर के यमराज इंद्र के पास, इंद्र ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि भाई भगवान के नाम की महिमा तो बड़ी अपरंपार है, यदि मैंने उसमें कुछ कमी कर दी तो हो सकता है भगवान नाराज हो जाए, इसलिए चलो भगवान के नाम की महिमा का ज्यादा ज्ञान शिव जी को है, तो शिव जी के पास चलते हैं। 5 ठगों को लेकर के यमराज, इंद्र और ब्रह्मा अब शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी ने कहा कि भाई नाम की महिमा तो मैं जानता हूं और नाम की महिमा का मैं तुमको एक उदाहरण देता हूं। क्या कि काशी में जो व्यक्ति मरता है उसकी मुक्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है कि जब वो मरने लगता है तो मरने वाले के कान में मैं जाकर के राम ऐसा बोल देता हूं। तो मरने वाले के कान में राम बोलने से उसकी मुक्ति हो जाती है। ये मेरे को पता है राम नाम की महिमा, इसीलिए तो मैं काशी में मरने वालों को मुक्ति देता हूँ, राम सुना देता हूँ, आगे काम सारा राम का नाम कर देता है। लेकिन इन्होंने तो कई बार नाम जपा है, इसका सही निर्णय तो अब फिर हम नहीं कर सकते, तो फिर कौन करेगा। बोलो जिसका नाम है अब तो उसी के पास चलो। उन पापियों को लेकर के नाई और श्री यमराज, इंद्र, ब्रह्मा, शिव अब पहुंच गए भगवान नारायण के पास कि महाराज आपके नाम का जप करते करते, कीर्तन करते करते इन्होंने बड़े अधर्म किए, लोगों को ठगा, उसका अब क्या इनको दंड दिया जाए। भगवान नारायण कहते हैं इन्होंने जो पाप किया उसका दंड तो इनको मिल गया। क्या दंड मिल गया कि इनकी जो मृत्यु हुई बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई। जब बिजली इनके ऊपर पड़ी इनका सारा शरीर झुलस गया, जल गया, इनको बहुत वेदना हुई और वेदनापूर्ण स्थिति में इन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो जो इन्होंने पाप किया उसका फल तो इनको वहीं मिल गया और इन्होंने जो नाम जपा उसका परिणाम ये है कि अब ये मेरे पास में आ गए। तो अब इनका क्या होगा। बोला अब तो ये हमारे पास ही रहेंगे, क्योंकि
इन्होंने जो नाम जपा है उसका परिणाम इनको यहाँ तक ले आया, और हमारे यहाँ जो आ गया सो आ गया। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, इसलिए इनको यहीं छोड़ जाओ। तो कहने का मतलब ये